बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक दांतों की सफाई से रिलेटेड है। कौन सी बेस्ट ब्रशिंग टेक्निक है जिससे हम अपने पूरे दांतों को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है हमारा ब्रश किस तरह का है। ब्रश का जो हैंडल है वो आपका फ्लैट होना चाहिए। हैंडल फ्लैट होने से उसकी ग्रिप अच्छी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर उसके जो फिलामेंट्स जो ब्रिसल्स होते हैं उनके जो एंड है वो राउंड होने चाहिए और स्मूथ होने चाहिए ताकि उनके मुसूड़े को इंजर ना करें, रगड़ ना लगाए। ये दो चीज़ें लाजमी आपने देखनी है। इसके बाद आपकी जो टूथपेस्ट है उसके अंदर एब्रेसिव जो रगड़ने वाले ज़रूरत है वो कम से कम होने चाहिए। फ्लोराइड यूजुअली 1400 to 1500 टूथपेस्ट के अंदर होता है। वो आपके कैरी से भी प्रिवेंशन करेगा, उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। अब हमारा असल बात है कि ब्रशिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है। हॉरिजॉन्टल मेथड भी है, वर्टिकल भी है। स्टिलमैन टेक्निक है, फॉन्स टेक्निक है, चार्टर टेक्निक है, बास टेक्निक है, मॉडिफाइड बास टेक्निक है। इन सब में जो रिसर्च और एविडेंस बेस्ड टेक्निक है जिसको प्रूव हुई है रिसर्च से भी, क्लिनिकली भी, वो है मॉडिफाइड बास टेक्निक। अब वो टेक्निक क्या है? 3 पॉइंट उसमें आ जाते हैं। नंबर 1 एंगल, यानी अगर आपके सामने वाले दांत है तो आपने किस एंगल से ब्रश करना है। नंबर 2 वाइब्रेशन, और नंबर 3 स्वीपिंग, वर्टिकल स्वीपिंग। ये मॉडिफाइड बास टेक्निक है। आइडियली हमें मोस्ट पोस्टीरियर टीथ जो होते हैं आपके, जो मैक्सिलरी मोलर, इनसे हमने प्लाक रिमूवल का स्टार्ट करना होता है। ब्रश का एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। ब्रश आपका 45 डिग्री होगा, जो उसके ब्रिसल्स हैं वो 45 डिग्री होंगे जिंजाइवल सल्कस के अंदर। उसके बाद आपने इस तरह वाइब्रेटरी मोशन दे दी, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन। उससे क्या होगा? आपका थोड़ा सा इंटरडेंटल एरिया, जो दांतों के दरमियान एरिया, उसकी भी सफाई होगी। आपके मसूड़ों का मसाज होगा। मसूड़ों का मसाज होने से उनकी खून की सप्लाई बढ़ेगी। और जो मेन हमारा ये क्रिटिकल एरिया जो वाला होता है, जिधर हमारा सारा कुछ जमता है, प्लाक, जिससे मसूड़े भी आपके पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, वो साफ हो जाएगा। सबसे पहला नंबर एंगल था 45 डिग्री। दूसरा वाइब्रेटरी मोशन, इस तरह हमने बैकवर्ड फॉर मोशन करना। उसके बाद स्वीपिंग वर्टिकली। अब ये देखें ना, हम 3 दांत कम से कम ये ब्रश आपका कवर कर रहा है। आपने उसके बाद स्वीपिंग वर्टिकली, ये इसका 3 पॉइंट्स है मेन। सबसे पहले हमने एंगल का ध्यान रखते हैं कि 45 डिग्री हो, एंगल आपका 45 हो। उसके बाद इसी जगह पे आपने मूवमेंट देनी, वाइब्रेटरी मूवमेंट, और उसके बाद वर्टिकल स्वीपिंग। ये चीज़ें हैं। ये तो आपके मोलर्स के लिए आ गया। अब सामने वाले दांत जो इंसाइज के लिए भी सबसे पहले आपका एंगल 45 होना चाहिए। उसके बाद इस जगह पे आपने मूवमेंट देनी, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन देनी। इससे आपके दांतों का एरिया भी साफ हो जाएगा। लेकिन डेंटल फ्लॉस जो धागा होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो टोटल क्लीनिंग करता है आपके इंटरडेंटल एरिया। इससे भी हो जाती है लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल है दिन में एक दफ़ा डेंटल फ्लॉस को भी यूज़ करें। अब इस तरह आपने मूवमेंट किया, उसके बाद उस तरह आपने स्वीपिंग वर्टिकल आप लेंगे। इससे आपका सारा एरिया क्लीन हो जाएगा। 2 to 3 टाइम्स आपने करना है। इस तरह रख के फिर इसे वाइब्रेशन देनी है। उसके बाद इसे नीचे की तरफ, ये आपके सामने वाले दांत साफ हो जाएंगे। इसी तरह हमने ये दूसरी तरफ भी इस तरह आपने करना है। 45 एंगल, वाइब्रेशन एंड वर्टिकल स्वीपिंग, वर्टिकली उसे स्वीप करना है। अब अंदर वाले दांतों की तरफ आए, जो आपके तालू या पैलेट के ऊपर वाले जो है तालू जो बना हो उसकी तरफ। ब्रश को बिल्कुल आपने सीधा करना है, वर्टिकल डायरेक्शन, और इस तरह आपने मूवमेंट देनी इसकी अच्छी तरह साफ इस तरह उसकी अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट देंगे ताकि अच्छी तरह अंदर वाला एरिया जो तालू की तरफ वो साफ हो जाए। ये तो आपके ऊपर वाले दांत थे। इनकी भी ऊपर वाली जो सरफेस है, जो बाइटिंग जिससे हम चुबाते हैं, उसको भी अच्छी तरह हमने स्क्रबिंग करनी होती है। अच्छी तरह स्क्रब करना होता है ताकि ऊपर जो सारा कुछ जमा हुआ वो सारा रिमूव हो जाए, सब स्क्रबिंग मोशंस। अब आपके नीचे वाले दांत आ गए। ज़ाहिर है नीचे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपर से ऑपोजिट नीचे आपने इस तरह रख के 45 के एंगल पे, और फिर आपने देनी है इसकी वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन दे के फिर उसे स्वीपिंग ओक्लूजली इस जगह पे रख के आपने स्वीपिंग ओक्लूजल साइड पे करना। इसी तरह नीचे मोलर्स को सबसे पहले 45 का एंगल होना चाहिए, उसके बाद उसकी वाइब्रेशन देंगे और उसके बाद उसे ओक्लूजल उससे क्लियर करते हैं। हम नीचे वाले दांतों की जो अंदर वाली सतह है ये बड़ी क्रिटिकल होती है। हमारे पूरे दांतों में 2 जगह बड़ी क्रिटिकल है। एक नीचे वाले दांतों के अंदर वाली सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग, जो वो दूध थूक बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं, उनकी ओपनिंग इस जगह पे होती है।
उस जगह पे इधर पत्थर जमने का चांस, कि कैलकुलस की डेपोजिशन ज़्यादा होती है, एक इस जगह पे ज़्यादा होती है और ऊपर इस जगह पे जिधर पेरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है, आपकी दाढ़ जो होती है ऊपर वाली, पहली उसके ऊपर वाला एरिया जो है, ये जगह बड़ी क्रिटिकल है, इनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नीचे वाले दांतों की आपने उसी तरह सामने वालों की भी कर दी, पोस्टीरियर में भी कर दी, और जब आपने अगले दांतों की अंदर वाली कर दी, इसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, ब्रश को थोड़ा टिल्ट करके इस तरह आपने करना, बैक एंड फोर्थ अच्छी तरह रख के साफ कर लें। अंदर वाली साइड से आपने उसी तरह करना है, 45 के एंगल पे रख के उसे नीचे से ऊपर की तरफ पहले वाइब्रेशन देनी 45 के एंगल पे, उसके बाद स्वीपिंग और क्लोजली। तो इस तरह आपके सारे दांत साफ होंगे। टोटल इसमें 3 to 5 मिनट्स का टाइम आपको चाहिए होगा। जब आपने एक दफ़ा ब्रशिंग करनी है, उसको आप कम अज़ कम आपने 3 to 5 मिनट का टाइम देना है। अब एक सवाल और है कि ब्रशिंग किस टाइम करनी चाहिए। उसका आइडियल रात सोने से पहले तो लाजमी आप नहीं करते। इस पर तो कंसेंसस है पूरी दुनिया में कि बिफोर गोइंग टू बेड आपने ब्रश लाजमी करना है। और सुबह के टाइम जो उसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं नाश्ते से बाद, कुछ लोग कहते हैं नाश्ते से पहले। अगर आपने कोई जूस नाश्ते में लिया, जिस तरह एसिडिक कोई चीज़ है, सिट्रस जूस है, उसके बाद आप ब्रश करेंगे तो आपकी एनेमल भी रिमूव होने का चांस होता है, एब्रोजन हो सकती है। इसलिए अगर आपने नाश्ते के बाद करना है तो आपको, अगर कोई ऐसा जूस आपने लिया है जो एसिडिक है, तो आपको 30 to 60 मिनट वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड बिफोर ब्रेकफास्ट। रिसेंट जो रिसर्च और गाइडलाइंस है उसके लिहाज से रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले आपने ब्रशिंग करनी है। ट्वाइस अ डे ब्रशिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए। डेंटल फ्लॉस जो धागा है वो दिन में एक दफ़ा होना चाहिए। इसके अलावा रिंजेज होनी चाहिए, यानी जो भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपको रिंस करें, अच्छी तरह वॉश करें, जो दांतों के दरमियान फंसा होता है उसे अच्छी तरह रिमूव करेंगे तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे, उसमें से खून नहीं आएगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी और आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक यू।